यहाँ पर आपकी शुरू हो चुकी है। प्रश्न आपके सामने वन लाइनर टाइप के आएंगे। बहुत ही जल्दी यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन सभी प्रश्नों को और सभी प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध को यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की साथियों? स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की है। अगला देखिए कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी जो है ये पंजाबी भाषा की लिखी लिपि है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी आपको ध्यान रखना है, यानी कि कन्याकुमारी जो है यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि भारत में सबसे पहले सूरज कहां पर निकलता है? तो सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह रोग में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह नृत्य है साथियों बिहू कहां का है? असम का है, यह बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन आपसे पूछा जा रहा है कि आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है आपसे पूछा जाए तो विटामिन सी बताओगे आप सभी लोग। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपको बताना है? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिक थे, आप सभी लोग याद रखेंगे। साथियों इन 500 प्रश्नों में ल्यूसेंट का संपूर्ण निचोड़ आप सभी के लिए समाहित किया गया है। तो अगर आपको जीके को बेहतरीन करना हो, जबरदस्त करना हो, तो इन 500 प्रश्नों को जरूर आप सभी लोग देखेंगे और इस वीडियो को भी आप सभी लोग जरूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे साथियों। नेक्स्ट देखिए कि कागज का आविष्कार कौन से देश में सबसे पहले हुआ? सबसे पहले की बात करें यानी कि कागज का आविष्कार जो हुआ है वो चीन में हुआ था, यह बात आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो सिद्धार्थ आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी आप सभी को पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। अगला देखिए कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु, आपको ध्यान रखना है पोंगल जो है यह तमिलनाडु का त्योहार है। नेक्स्ट देखिए कि गिद्ध और भांगड़ा ये लोक नृत्य हैं दोनों, ये किस राज्य से संबंधित है, यानी कि किस राज्य में गिद्ध और भांगड़ा किया जाता है? तो पंजाब में किया जाता है। अगला देखिए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉर्ज जॉन लोगी बेयर ने किसका आविष्कार किया? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर ने किया, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला देखिए मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो होती है ना वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, सभी लोगों को ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहां पर हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ और अमृतसर में हुआ, बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। उसके बाद आपसे यहां पर बताया जा रहा है आपको सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो अपने भगत सिंह ने ही सैंडर्स की हत्या की थी, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने किया था, यह बात आपको ध्यान रखना है। मंगल पांडे कहां से है? बलिया से है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो थी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान रखना है साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी साथियों? 2 बार चढ़ने वाली, यहां पर पूछा जा रहा है तो 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला जो है वो साथियों कौन है? संतोष यादव है। संतोष यादव का नाम आपको ध्यान रखना है साथियों। साथियों अगर आप लोग यहां पर मैं आपको बता दूं 500 प्रश्नों को बहुत ही कम समय में यहां पर करवा दूंगा, यानी कि कम समय में आपको बेस्ट और ज्यादा कंटेंट मिल जाए तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तो अति संभावित प्रश्न है, यह बात आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की
गई, यानी कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मूल शंकर जो था, यह स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अगला देखिए, वेदों की ओर लौटो, ये एक नारा है और ये नारा किसके द्वारा दिया गया, तो दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो नारा दिया। अगला देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। वास्को डी गामा कब भारत आया, तो आप सभी लोग जानते हैं 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद लिखा हुआ है 32वें नंबर का प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल साथियों कहां पर स्थित है, राजस्थान के जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला देखिए कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक जी को क्या कहा जाता है, सिख धर्म के यही तो संस्थापक हैं, गुरु नानक जी। नेक्स्ट देखिए कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है, बैसाखी जो है यह सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किसको कहा जाता है, तो सरदार पटेल जी को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये इनका साथियों उपनाम है, उपनाम भी हम लोग कह सकते हैं, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, कभी कभी उपनाम से भी पूछ लिया जाता है या ऐसे भी पूछ लिया जाता है, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो नेताजी किसको कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, ये क्या है, ये बात आपको बताना है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, ये क्या है, विजय घाट, इसको याद रखना है, विजय घाट आपको ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिए, महाभारत के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास जो है, महर्षि वेद व्यास या महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, आपसे पूछा जा रहा है, तो चाणक्य उत्तर आ जाए चाणक्य लगाना है, कौटिल्य उत्तर आ जाए कौटिल्य लगाना है, और विष्णुगुप्त उत्तर आ जाए तो विष्णुगुप्त आपको लगाना है, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। रेड क्रॉस दिवस आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, बात आपको ध्यान रखना है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, जापान को कहा जाता है साथियों सूर्योदय का देश दिवस, सूर्योदय का देश। और सबसे पहले यहां पर सूरज कहां पर निकलता है, आपने अभी देखा होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखता है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो ओणम की बात करें ये तो केरल में किया जाता है, त्योहार कहां का है, केरल का है, बात आपको ध्यान रखना है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, आपसे पूछा जा रहा है, तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 में बनी, ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे चमकीला ग्रह यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, तो शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 500 प्रश्नों से साथ सामान्य जीके को आपके यहां पर सामान्य ज्ञान को कवर अप किया जा रहा है। ये सामान्य ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 500 हैं, तो आप सभी लोग भाई क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक कहलाता है। अब बात आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहां पर कंटिन्यू करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो जो गंगा की डॉल्फिन है ना, यही राष्ट्रीय जलीय जीव कहलाती है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम ही तो है साथियों। क्या है, आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला देखिए कि भारत का राष्ट्रीय फूल आपसे पूछा जा रहा है, तो कमल जो है यह राष्ट्रीय फूल है, और भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी जो है यह भारत का राष्ट्रीय खेल है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में रेशियो आपको बताना है
है, अनुपात आपको बताना है। तो 3:2 के अनुपात में लंबाई और चौड़ाई रहती है साथियों। अब जितना बड़ा झंडा है उसका अनुपात यही रहेगा, 3:2। अगर 3 लंबाई है तो 2 चौड़ाई रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि भारत का राष्ट्रीय गान निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो सबसे पहले किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। किसको? महात्मा गांधी जी को। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है साथियों, ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, यानी कि कितना समय लगता है राष्ट्रगान को गाने में? तो 52 सेकंड का समय लगता है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की। यह बात आपको ध्यान रखना है, यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है और प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? यह परीक्षा में पूछा जाता है साथियों, और आने वाली परीक्षा में जो आपकी परीक्षा लगी हुई है उसमें भी यह प्रश्न आएगा। तो पेस मेकर का संबंध जो है वो शरीर के हृदय से है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि भारत का सबसे ज्यादा शुद्ध रूप कौन सा है, यानी कि शुद्ध रूप कौन सा है, किसका सबसे ज्यादा? कार्बन का शुद्ध रूप है। तो हीरे की अगर बात करें तो कार्बन का सबसे ज्यादा शुद्ध रूप क्या कहलाता है? हीरा ही कहलाता है। अगला देखिए कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन जी ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे का प्रयोग। तांबा एक धातु है और इस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया, आप सभी लोग याद रखेंगे। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष चला जाता है, अंतरिक्ष यात्री होता है, उसको आकाश काला दिखाई देता है, आपको ध्यान रखना है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो के द्वारा साथियों दूरबीन का आविष्कार किया गया। दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि है ये क्या है? तो राजघाट में साथियों, राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है, यह बात आपको ध्यान रखना है। या राजघाट कहते हैं, ये भी ऐसे भी इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। भारत में पहली रेल जो चली थी वो कहां से चली थी? तो बंबई से चली थी साथियों, थाने तक चली थी। थाने भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, और 34 किलोमीटर दूरी चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई, आपको ध्यान रखना है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में सबसे पहले रेल का आरंभ जो हुआ है वो 1853 में हुआ है। और अभी आपने देखा बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर ये रेल चली थी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, राकेश शर्मा जो है ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला देखिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है साथियों। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का, यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली कौन थे? या पहले संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे, आपको ध्यान रखना है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो लगभग 1993, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था तो वो भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के इस अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? साथियों, 2
वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आप सभी लोग याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान जो था ये 193 नंबर का सदस्य बना था। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला देखिए, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था तो सबसे पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? साथियों, ओलंपिक्स का आयोजन जो है वो 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अगला देखिए, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में हुए थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भैंस की एक प्रजाति होती है, भैंस की एक जाति होती है या नस्ल भी जिसको हम लोग कह सकते हैं मुर्राह। तो ये कहां की है साथियों? हरियाणा की है, बात आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर स्थित है? तो शीतला माता मंदिर जो है ये गुड़गांव का मंदिर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा शीतला माता मंदिर कहां पर स्थित है? गुड़गांव में आपको बताना है। अगला देखिए, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने